तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा और स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि अपने मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। ये कह लो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा था और लेवल के बारे में बताता है कि ये दुनिया के अंदर है ना स्वॉर्ड लेवल होता है और मैं स्वॉर्ड एम्पायर के लेवल पर हूँ, जिसको कह सकते हो लेवल 8 है। और मेरे मास्टर जो कि मेरे से एक लेवल ऊपर है, लेवल 9। देखने से लगेगा एक ही का तो फर्क है, लेकिन एक जो लेवल है ना वो जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे कुछ ज़्यादा भारी पड़ता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, खाना खा के नहीं आया है? ये सब मैंने तुझे सिखाया है, और लड़ और पावर यहाँ पे लगा, दिखा मुझे अपना कमाल। वो भी कहता हाँ हाँ अपना कमाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है। तो बुड्ढा भी कहता गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, लेकिन और यहाँ पे करो, मजा आएगा। तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, स्वॉर्ड सेंथ लेवल पर आ चुके हो। वो भी कहते एक सेकंड, स्वॉर्ड सेंथ तो ये पावर होती है कि स्वॉर्ड सेंथ का 8वें लेवल पर आओगे तो स्वॉर्ड एम्पायर, 9वें लेवल पे जाओगे तो स्वॉर्ड सेंथ, और 9वें से ऊपर चले गए तो स्वॉर्ड गॉड। मास्टर भी कहता है तुम 16 साल के हो और इस लेवल पे आ गए। मैं 15 साल का था तब इस लेवल पर आया था और तब से लेके अभी तक मैं 300 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक 10वें लेवल पे नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि 10वें लेवल पे जाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरी बार 1700 साल पहले कोई बंदा 10वें लेवल पे गया था। तो मेहनत करो, शायद तुम भी 1000 साल बाद चल जाओ। लेकिन क्या, देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। स्वॉर्ड गॉड यानी 10वें लेवल पे जा चुका है और कहता मास्टर शायद मेरा लेवल अप हो गया, और एक अटैक करता है। एक ही अटैक में पूरा का पूरा पहाड़ है ना खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मास्टर देख रहे हो क्या? बुड्ढा भी कहता दूर है मेरे से, तू देखते ही देखते मेरे से भी हाई लेवल का बन गया, मार डालूंगा वरना मैं लेकिन मानना पड़ेगा बेटे स्वॉर्ड गॉड पे चल गया। जिस लेवल पे दुनिया में कोई नहीं जा पाया उस लेवल पे तू चल गया। मालूम है कैसे? मेरे वजह से क्योंकि मैं तेरा मास्टर जो ठहरा। ये भी कहता है साला आपने बोला कि 300 सालों से अटके हो, जब खुद ही नहीं कर पाए तो मुझे कैसे करवा गए? वो भी कहता साले थोड़ा सा क्रेडिट लेने भी नहीं देता, मारूं तुझे, मारूं तेरे बुंड पे मारूं? वो भी कहता मास्टर नहीं, मेरे बुंड पे मत मारो। आओ कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर को किचन में खाना बनाने के लिए मास्टर भेज देता है। ये भी कहता हुआ क्या कुत्ते की जिंदगी है, अभी अभी मेरा लेवल अप हुआ है, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ, लेकिन नहीं, नौकरों की तरह खाना बना रहा हूँ। खाना बनाने के बाद लाता है और कहता लो मास्टर ठूसो। तो एक पेपर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उस पर यह लिखा हुआ था सुनो मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ इरवानिया एकेडमी के अंदर, अब तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो, यानी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। तो ये छोटे मोटे घर में रहकर टाइम पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जाओ घूमो फिरो, ऐश यहाँ पे करो, जिंदगी के मजे यहाँ पे लो। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लड़की क्यों ना कितनी सुंदर हो, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, मेरा बुड्ढा मास्टर मुझे छोड़ के भाग गया रे। और बुड्ढे मास्टर ने कुछ डेमोन लोगों से पंगा ले लिया था, 5 डेमोन, और वो पांचों के पांचों डेमोन ढूंढते ढूंढते घर तक आ चुके थे। बोला भी जाता बुड्ढा यहीं पर रहता है ना, उस बुड्ढे की ऐसी की तैसी पकड़ के मारो साले को। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए दिखता है कि मास्टर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ये सुन लेते हैं, इनको लगता है एक सेकंड, समझे क्या, यानी बूढ़ा मास्टर हमारे डर के मारे भाग रहा है और ये डिसाइपल उसका पीछा कर रहा है, तो हमें डिसाइपल का पीछा करना चाहिए। और ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने मास्टर को ढूंढ रहा है, मास्टर किधर हो, मास्टर किधर हो। तो जंगल में एक लड़की दिखती है जो मुसीबत में थी। 3 लुटेरे लोग मिलकर उसकी इज्जत लूटना चाहते थे और कहते हैं हम लुटेरे हैं मैडम जी, हम बड़े प्यार से यहाँ पे करेंगे। तो लड़की भी कहती प्लीज भैया लोग मुझे जाने दो यार, आपने मिचेल ट्रेडिंग कंपनी का नाम सुना है, उनके मालिक मेरे दादा है, मैं बड़े आदमी की पोती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें पैसा मिलेगा। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हो तुम्हारे दादा को पता चलेगा तब ना, हम यहीं पे तुम्हारे साथ मजे करेंगे और तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देंगे, आ जाओ मैडम अपनी इज्जत दे दो। वो भी कहती नहीं हुए, मैं नहीं देने वाली, कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हेलो क्या हो रहा है। तो वो लोग भी कहते हैं साला कौन है बच्चे, तूने फालतू में आके मूड खराब कर दिया। ये भी कहता ना अरे मैंने मूड खराब नहीं किया, मेरे मास्टर अचानक से गायब हो गए। तो ये उनकी फोटो है, तुमने मेरे मास्टर को कहीं देखा है क्या? वो लोग भी कहते हैं साले तू लड़की बचाने आया है और ये फालतू में कूल बनने की कोशिश कर रहा है, हमारे सामने कूल मत बन वरना मारूंगा बहुत। वो लोग भी कहते नहीं नहीं, अरे मैं तो बस लोकेशन पूछने आया था, आपको लोकेशन नहीं मालूम, ठीक है भैया लोग बाय। वो लोग भी कहते हैं ना ना ना, ये चिकना लड़का ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, साला यार बड़ा चिकना लग रहा है, क्यों ना पीछे से इसकी भी यहाँ पे ले ले।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पीछे से लेने से याद आया, आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो लोग भी कहते हमारे पीछे कौन कौन आ रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि डेमोन लोग उड़ते उड़ते आ रहे हैं। हाँ तो डेमोन लोग उड़ते उड़ते आते हैं और आते ही अटैक कर देते हैं, जिससे पूरा का पूरा एरिया बर्बाद। लड़की को लगता मर गई मैं मर गई। उन्हीं डेमोन लोगों ने किया था। और डेमोन लोग आपस में बातचीत करते, साले कुत्ते क्या किया तूने उस बुढ़े के डिसाइपल को मार डाला। अरे वो डिसाइपल जिंदा होता तो मास्टर का भी लोकेशन पूछ लेते, लेकिन वो मरा नहीं था, वो भी जिंदा था, लड़की भी जिंदा थी, लेकिन लुटेरे मर गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कितना तेजी से अटैक करते हो, बेचारे दोनों अंकल मर गए। मैं अंकल लोगों से लोकेशन पूछने वाला था, तुम लोगों ने बुरा किया अंकल लोगों को मार के। यानी हमारा मेन कट्टा इतना भोला इतना शरीफ है कि उसको पता ही नहीं था वो दोनों लुटेरे हैं और दोनों मिलकर लड़की की इज्जत लूटने वाले थे। इसको लगा तो नॉर्मल से अंकल यहाँ पर है। डेमोन भी कहता है साले ज्यादा फालतू का नाटक मत कर, तू पक्का शॉर्ट सेंथ का डिसाइपल है ना। हाँ अब जल्दी से मुझे बता कहाँ गया तेरा मास्टर, और तेरा पावर देख के पता चल रहा है तू 8वें लेवल का है, यानी स्वॉर्ड एम्पायर। हाँ घंटा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा तो चुपचाप अपने मास्टर का लोकेशन यहाँ पे बता दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। और ये जो लड़की थी ना वो डेमन लोग को पहचानती है कि शिट मैंने किताबों में पढ़ा था 5 कमाल के डेमोनिक बीस्ट, और ये 5 यहाँ पर है, ये पक्का वही होंगे भाई, ये बड़े खतरनाक है। और ये 5 के साथ है ना बैटल हो गया तो समझो पक्का तुम्हारी मौत तय है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो भी कहता रहे तुमने गलत किया इन अंकल लोगों को मार के, चलो यार माफी मांगो। वो लोग भी कहते साले फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, तुम्हारे बुढ़े मास्टर ने गोल्डन स्पिरिचुअल मोती चोरी कर लिया है, वो मोती चुपचाप हमको दे दे वरना तेरी खैर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट गोल्डन स्पिरिचुअल मोती, ये लोग भी कहते यस वो दुनिया के बहुत ही स्पेशल मोती है, एक ऐसी मोती है जो हम जैसे डेमोन लोग का हेल्प करता है लेवल अप करने के लिए और हमें डेमन गॉड में कन्वर्ट कर देता है। और पिछले 5000 सालों में ऐसी 2 ही मोती अपीयर हुआ था जो हमने मेहनत से ढूंढा, लेकिन 3 दिन पहले तुम्हारा मास्टर आया और मोती चोरी करके भाग गया। तो चुपचाप या तो मास्टर को लोकेशन बता दे या मोती बता दे वरना बच्चे मारा जाएगा। इधर लड़की भी कहती है लो भैया लोग शांत हो जाओ, अरीना मेरा नाम है और ये मेरा दोस्त है, मैं इसको अभी समझाती हूँ। डेमोन भी कहता समझा जल्दी से वरना ये भी मरेगा तू भी मरेगी। तो सुमड़ी में लेकर आती है और कहती सुनो ये लोग ना तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये तुम्हारे मास्टर के पीछे पड़े और किसी मोती के पीछे पड़े हुए हैं, तो फालतू में पंगे मत लो, यहाँ वहाँ का लोकेशन बता के यहाँ से निकल चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भाई इतना पागल आदमी, वो भी कहता मेरे जो मास्टर है ना इरिवियाना मैजिकल एकेडमी नाम को कोई एकेडमी है वहाँ पे चले गए। लड़की भी कहती यार वो साउथर्न एरिया में एकेडमी है आप लोग वहीं पे जाओ। तो वो लोग भी कहते हो ओके ठीक है भाई लोग चलोगे क्या, भाई लोग आगे बढ़ चुके थे। ये भी कहता सालों मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। लड़की भी कहती ठैंगोट तुमने गलत लोकेशन बता दिया ना। वो भी कहता नहीं मैंने तो सही लोकेशन यहाँ पे बताया। और एक सेकंड वो मोती तो शायद डेमोन लोग सुन लेते हैं और कहते क्या क्या बोला बे मोती तू जानता है क्या। वो भी कहता 2 दिन पहले मास्टर आए थे मेरे पास वो मोती लेकर, आलू जैसे दिख रहे थे तो मैं उसको मस्त फ्राई करके खा गया। ये लोग भी कहते हैं साले तूने दुनिया का सबसे कीमती मोती खा लिया। वो भी कहता क्या करे भाई सेम टू सेम आलू जैसा लग रहा था, मुझे लगा आलू का टेस्ट आएगा लेकिन जैसे मैंने खाया तो माँ कसम टेस्ट में बहुत ही बेकार था, टट्टी मेरे को तो उल्टी आ गई थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने रिवील किया था कि वो जो सामान है ना आलू जैसा था जो मैंने खा लिया, और ये सुनते ही डेमो लोगों को आ जाता गुस्सा कि जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तू वो खा लिया, मार डालेंगे साले तुझे, और अटैक करके मार डालता है। तो बाकी डेमोन भी कहते हैं साले तूने फिर से मार दिया, हम उसकी बॉडी फाड़ के अंदर से निकालते ना। ये लोग भी कहते हैं उसकी बॉडी में बस गू बचा होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं हुआ था। वो भी कहता भैया लोग तुम्हारे अटैक का तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये लोग भी कहते व्हाट हमारे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ, साले तूने डॉज कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डॉज, अरे मैंने डॉज वॉज नहीं किया, मैंने तो पूरा का पूरा अटैक सह लिया, और सच बताऊं तुम्हारे अटैक में तो बिल्कुल भी दम नहीं था। वो लोग भी कहते व्हाट ए बुलशिट, क्या बाके जा रहा है, तुम जैसा इतना लो लेवल का बंदा मेरा अटैक कभी सही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो लेवल, कौन सा लो लेवल, भाई मैं लो लेवल का नहीं हूँ, मैं स्वॉर्ड गॉड लेवल का हूँ। वो लोग भी कहते एक सेकंड स्वॉर्ड गॉड बच्चे बढ़िया मजाक करते हो। लड़की भी कहती है अरे यार ऐसा बातचीत करने से लोग नहीं मानेंगे, उल्टा और हंसेंगे, माफ़ी मांग के यहाँ से निकलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मास्टर ने बोला पहले से बातचीत करो, बातचीत करने से मान जाते तो ठीक है, नहीं मानते तो लड़ाई से काम चलाना पड़ेगा। वो डेमोन भी कहते बच्चे स्वॉर्ड गॉड तुझे मालूम भी है आखिरी बार 1700 साल पहले अपीयर हुआ था,
तू साले गंदा मजाक करता है। बच्चा कहाँ गया? बच्चा ऊपर आ चुका था, ऊपर से कहते इधर देखो यहाँ पर हूँ, और ऊपर से जोर से अटैक करता है। एक ही अटैक करता है और माँ कसम क्या अटैक था, सारे के सारे डेमन वहीं पे हिले के हिले रह जाते हैं। और कहता मालिक इसमें तो वाकई में पावर है, ये तो वाकई में स्वॉर्ड गॉड लेवल का है। अपनी वाली लड़की भी चौंक जाती, यानी 17 साल बाद फाइनली इतना कमाल का कोई बंदा अपीयर हो गया। डेमन भी कहता कोई नहीं, कोई गॉड लेवल का नहीं है, लो लेवल का ही है, हम बस चोमू जैसा बर्ताव कर रहे हैं, मिलके अटैक करो, ऑटोमेटिक काम चल जाएगा। अटैक तो सबके सब एक बार में अटैक करते हैं। कोई बिजली वाला एबिलिटी थी, बिजली की एबिलिटी से डायरेक्ट अटैक किया जाता है। हमारा में एक बीच से काट के बिजली की अटैक उड़ा देता है, और देख सकते हैं जिसके चक्कर में जमीन पे की हालत हो जाती है। और डेमन भी कहता मम्मी रे हमारे बीच में तो वाकई में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा डेमन भी कहता चल हट बे चोमू, मैं तुझे दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है, हिम्मत तो मेरा अटैक सह के दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का मार के उसका अटैक को भी प्लस उस बंदे को भी उड़ा के रख देता है। फिर तीसरा बंदा पीछे से आ जाता है और ये मार देता है, आई मीन उसकी अटैक लग जाती है, तो ये खुश हो जाता है, ये है अटैक लग गई, मर गया होगा। लेकिन क्या अटैक लगता है तो इसने जो अटैक किया था अपने नाखूनों से किया था, उसका नाखून ही टूट जाता है। और ये अटैक बिल्ली जैसा था, आई मीन बंदा बिल्ली जैसा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हो प्यारे प्यारे बिल्ली, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए मियाऊ मियाऊ करने लग जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं लालत है भाई, डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया, अगर एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा पाए तो लालत है, मुझे अपना रियल पावर दिखाना पड़ेगा। और अपने रियल फॉर्म में आता है, ड्रैगन के फॉर्म में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार, ये ड्रैगन तो और भी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। ड्रैगन हवा में देख सकते हैं क्या पावर दिखाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार, आज जश्न होने वाला है। ड्रैगन उतने में बहुत ही जोरदार बिजली का अटैक तैयार कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिजली का अटैक, अरे यार इतने बिजली में तो पूरे शहर को बिजली मिल जाएगा। और वो बिजली का अटैक एक बार में कर देता है। और ये अटैक हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलवार से वापस रोकने की पूरी कोशिश करता है और रोक भी देता है। अटैक को आसमान में ख़त्म करके उसे डेमन के पेट में मार के जान निकाल लेता है। और कहता हूँ शिट यार, मैं तुम्हारी जान नहीं निकालने वाला था, लेकिन गलती से लग गया, आई एम सॉरी। और तुम कितने कमीने हो, मैंने तुम्हारा 2 आलू क्या खाया, तुम लोग मेरे जान के पीछे पड़े थे। और सॉरी, वो मरा नहीं था, वो लोग हिल करके बचा लेते हैं। और कहते हैं सॉर्ड गॉड गलती हो गई, आलू खा लो, जो भी खाना खा लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय बाय। वो लोग भी कहते हैं ठीक है, तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम कोई डेमोनगिरी नहीं करेंगे, हम किसी मासूम आदमी को परेशान नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, लेकिन ये जो बिल्ली वाला डेमोन है ना, ये मुझे पसंद आया, मुझे दे दो, मैं बैठ के इसकी सवारी करूंगा। बाकी डेमोन भी कहते हैं अच्छा ये जाइए जाइए लेके जाइए। वो भी कहते मालिक क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी प्यारी बिल्ली, ओ बिल्लो रानी को रोना आता है, डर के मारे मुझे बेच दिया मालिक, आपकी माँ का भरोसा। वो भी कहता है चुप 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 चुप, ये बच्चा पागल है, इसको कोई आइडिया नहीं है, भले ही पावरफुल है, इसको धोखे से फॉरबिडन एरिया में लेके जा। और फॉरबिडन एरिया में मालूम है ना, वो भी कहता हो मालिक क्या आइडिया है, अभी इसको फॉरबिडन एरिया में लेके जाता हूँ, आइए आइए मालिक बैठिए मेरे पे, मैं आपको छोड़ दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, लड़की क्या नाम है, एलिना फेलिना मुँह में लीना। वो भी कहती है अरीना मेरा नाम है। हाँ तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल बिल्ली चल। वो भी कहती है अरे एक बार पूछा बाद में इग्नोर मार दिया, आ रही हूँ तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बाकी डेमोन भी कहते हैं अरे ये फॉरबिडन एरिया क्या है। तो मेन डेमोन भी कहता है तुझे नहीं मालूम, वही फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे हमारे गॉड रहते हैं, द डेमोन गॉड। वो मारेंगे इस कुत्ते को। फाइनली फॉरबिडन एरिया में लेकर आता है, पूरा माहौल एकदम अंधेरा और आवाज आती है। इनको डर लगता है, मम्मा ये कैसा आवाज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोग ना चूहों की तरह डर रहे हो। वो देखो आवाज वहां से आ रही थी, तो एक प्यारी सी सुंदर सी बर्ड बैठी हुई थी, डरावनी सी आवाज वो निकाल रही थी। ये लोग भी कहते हाय राम, ये बर्ड कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, लेकिन आवाज बहुत डरावना निकालती है, क्योंकि बर्ड भी डरावनी थी। हाँ देख सकते रियल फॉर्म उसका ऐसा था। ये लोग डर जाते मम्मी ने, ये बर्ड नहीं है शैतान है। और अकेले नहीं थी, बर्डों का पूरा झुंड यहाँ पे था, सारे के सारे बर्ड ना जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहता हो क्या गाना है। ये लोग भी कहते साले तुझे गाना कहाँ से लग रहा है, ये मेरे कान के पर्दे फाड़े जा रहा है, मम्मी ने फड़ के 4 हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम्हें ये जंगल पसंद नहीं आया क्या। ये लोग भी कहते अरे यार ऐसे कैसे पसंद आएगा, निकलो यार जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले बोलते ना तो पहले मार के हटा देता। अटैक करता जिससे सारे के सारे बर्ड मर जाते हैं और जंगल का एक पूरा एरिया, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया बर्बाद हो जाता है वहीं पर, और आगे रास्ता क्लियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो पेड़ पौधे सब हट गए, हम सीधा यहाँ से जा सकते हैं। और उस टाइगर को विश्वास नहीं होता, व्हाट
अरे यार मैं अपने पूरे जिंदगी का सारा अटैक एक बार में भी कर दूंगा ना तो भी मेरे अटैक में इतना पावर नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ बिल्लो रानी, और अटैक करूं? वो भी कहता ना मालिक इतना अटैक काफी है, चलो यहाँ से। तभी अचानक से आसमान में अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, ऐसा लगता है कोई आ रहा है, मगर कौन आ रहा है? बिल्लो रानी खुश हो जाता, पक्का हमारे लॉर्ड आने वाले हैं। तो लॉर्ड नहीं आता लेकिन लॉर्ड का एक नौकर आता है और कहता साले तेरी हिम्मत कैसी हो गई, हमारे एरिया में आके तूने ये सब किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे तू? लड़की भी कहती शिट मुझे याद आया, ये बिस्टो लोकल लॉर्ड है ना, शायद इसी एरिया में रहता है, ये वही तो नहीं आ गया? अपना टाइगर भी देखता है मालिक आ गए, मुझे तो छुप जाना चाहिए। और वो जो लॉर्ड है ना अटैक डायरेक्ट कर देता है, और ये अटैक भी काफ़ी बड़ा था, ऐसा लगा कि हमारा मेन कट्टर मर गया। लेकिन जैसे अटैक का धुआं क्लियर होता है, हमारे मेन कट्टर ने अपने तलवार से रोक दिया था और कहता भाईजान जाओ ना यार, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, भूख लगी है खाना खाने दो। टाइगर को विश्वास नहीं होता, वाट साला ऐसे कैसे, मालिक दूसरा अटैक करके हरा दो। मालिक को आ जाता गुस्सा, मालिक दूसरा अटैक करता है, हमारा मेन कट्टर उसको भी रोक देता है। फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां अटैक पे अटैक किए जा रहा है, हमारा मेन कट्टर सब रोकता है और कहता है बस बहुत हो चुका है, अब मेरे अटैक की बारी है। और हमारा मेन कट्टर काउंटर अटैक करके खत्म कर देता है। बाहर साइड आते जिन लोगों ने भेजा था तो बोला भी जाता क्या लगता है हमारे लॉर्ड उसको हरा पाएंगे, बच्चा बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। तो मेन भी कहता है कि अरे यार बच्चा स्ट्रांग होगा लेकिन हमारे मालिक सबसे स्ट्रांग यहाँ पर है, उसको हरा के रख देंगे। तभी पीछे से बड़े बड़े रिएक्शन की आवाज आती है कि लगता है लड़ाई स्टार्ट हो गया फोर्बिडन एरिया में। हाँ हमारे मालिक पक्का उस पर अटैक कर रहे होंगे, अब तक तो मर चुका रहेगा। दूसरा भी कहता है या पक्का मर चुका रहेगा, लेकिन मामला तो उल्टा था। बेसिकली हमारे मेन कट्टर ने उसको मार दिया था और कहता बस इतने में मर गया घंटे का लॉर्ड। लड़की भी कहती हाँ यार इतने में मर जाएगा ऐसे कैसे। और बाय द वे बिल्लो रानी किधर है? तो बिल्लो रानी डर के मारे भाग रही थी। ये भी कहता हूँ कहाँ जा रही है? वो भी कहती है मालिक जा नहीं जा रहा हूँ, लड़का हूँ और कहीं नहीं जा रहा। अरे मालिक भी मर गए, गलत चंगुल में आ गया। लेकिन नहीं, वो मालिक नहीं था, मालिक का क्लोन था। तो आवाज आती है साले मैं अभी किसी और एरिया में हूँ, तू एक बार मेरे से मिलने आ जा फिर तेरी जान निकालूंगा। इतना बोलकर उसको जमीन के अंदर निकाल लेता है, क्योंकि जो मेन मालिक है ना वो जमीन के अंदर ही था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे सारे के सारे बंदे नीचे गिर जाते हैं और नीचे बहुत ही बड़ा एरिया था। लड़की भी कहती सही हो ना तुम, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही हूँ, बस ऊपर से नीचे गिर गया। और एक सेकेंड भाई अंदर ये क्या है? ये तो किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। लड़की भी कहती है बैटल फील्ड है, एंशिएंट बैटल फील्ड ऐसा बोला जाता है। आज से कई हजार साल पहले महान डेमन लोगों ने और महान इंसानों ने बैटल किया था, ये उसी बैटल का एरिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन मुझे बैटल नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? लड़की भी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमको किसी ने यहाँ पे फंसाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे फंसाएंगे, मैं यहाँ से निकल के रहूँगा। तो एक जोरदार अटैक करता है ये एरिया तोड़ के निकलने की कोशिश करने के लिए, लेकिन टूटता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। लड़की भी कहती है बैरियर, किसने बैरियर यहाँ पे लगा दिया है? और टाइगर वेट कर रहा था मालिक किधर है? पक्का हमारे मालिक ने फंसाया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो तुम दोनों पीछे हटो, मैं जोरदार अटैक करूंगा फिर तो पक्का टूटेगा। लड़की भी कहती है अटैक करने से पहले जरा पीछे तो देखो, तो हड्डी का बना हुआ एक मॉन्स्टर अटैक करने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? लड़की भी कहती है अरे ये कोई खतरनाक मॉन्स्टर है, कई सालों से यहाँ पे बंद, आज अचानक से हमको मारेगा। टाइगर खुश हो जाता है, एक सेकेंड यही तो है शायद मेरे लॉर्ड, प्लीज़ आज बचा लो। तो वो लॉर्ड जोरदार अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को डॉज कर लेता है, फिर अगला अटैक आने वाला था और ये अटैक बड़ा खतरनाक था, धमाका होता है। लड़की बच जाती है शील्ड वगैरह बनाकर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं मर तो नहीं गया। टाइगर खुश हो जाता है, ओ ये जीत गए। लड़की भी कहती जीत गए, अरे यार वो लड़का मर गया, हम लोग तो हार गए। लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत था। तो वो भी कहता क्या हुआ टाइगर, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तो टाइगर सदमे में आ जाता, व्हाट द फक, अरे यार हम हार गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी तुझे मालूम था कि मैं जीत गया? लड़की भी कहती है शायद इसको पक्का मालूम होगा, लेकिन तुम जीते तो जीते कैसे? लेकिन नहीं, वो जो मॉन्स्टर वो भी मेन लॉर्ड नहीं था, वो तो बस एक पपेट था जिसको वो कंट्रोल कर रहा था। मेन लॉर्ड की आवाज़ आती है और कहती हुआ पहले मैंने 2 अलग अलग बंदे भेजे, पहले क्लोन भेजा फिर मॉन्स्टर भेजा, तूने दोनों को हरा दिया। समझ आता है तेरे में काफ़ी पावर है, लेकिन इतनी नहीं है कि तू मुझे हरा पाए। टाइगर भी कहता मेन मालिक आने वाले हैं, बल्ले 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 बल्ले।
लड़की भी कहती है साले तुझे हो क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जरा बताने का कष्ट करोगे तुम हो कौन। तो फाइनली अब जाकर कन्फर्म रियल वाला आ जाता है और कहता मैं हूँ ड्रैगन गॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो ड्रैगन गॉड, आई डोंट नो आप कौन हो, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, गलती से गिर गए, प्लीज़ रास्ता खोलिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लड़की भी कहती है अरे यार हमको मारना चाहता है, क्या लगता जाने देगा। वो भी कहता ना ना ना, यहाँ पे आने को तो आ सकते हो लेकिन यहाँ से जाने को नहीं जा सकते मुझे तो बस लड़ने का शौक है। फाइनली इतने सालों बाद मुझे कोई तगड़ा बंदा मिला है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहते एक सेकंड, यानी इतने सालों से अकेले थे, अकेले घर पे बैठ के मुठिया पेला करते थे। वो भी कहता क्या अश्लील बातें किए जा रहा है, ये मेरा स्वॉर्ड देख, इसे कहते हैं ग्रीन रिपर, ये स्वॉर्ड को तो कभी हरा ही नहीं पाएगा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में खतरनाक है। टाइगर भी कहता यार ड्रैगन लॉर्ड सबसे बेस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो रुको यार मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड दिखाता हूँ। उतने में अपोनेंट जोरदार अटैक कर देता है लेकिन हमारा मेन कट्टर अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। तो दुश्मन भी कहता हुआ बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारे स्वॉर्ड में तो बहुत पावर है। वो भी कहता यार लेकिन आप मेरे पे अटैक मत करो, मुझे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है। वो भी कहता यहाँ से तुम बिना मेरी परमिशन से जा नहीं सकते, मेरे पास कई सारे स्वॉर्ड है। वो लिटरली कई सारे स्वॉर्ड निकाल लेता है, पानी से बना हुआ स्वॉर्ड, लोहे से बना हुआ स्वॉर्ड और बिजली से बना हुआ स्वॉर्ड, आग से बना हुआ स्वॉर्ड, हर एलिमेंट का स्वॉर्ड था और सारे स्वॉर्ड से एक बार में अटैक कर देता है। लड़की भी कहती ओ माय गॉड, अब मेरे को याद आया ड्रैगन गॉड एक ऐसे बंदे जिनको स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा शौक था और दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का स्वॉर्ड इनके पास है बच के। हमारे मेन कट्टे के पास डार्क एलिमेंट का स्वॉर्ड था जिससे वो एक एक करके सारे के सारे स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। तो मेन कमीने दुश्मन को विश्वास नहीं होता, वाट ये क्या बात हो गई, मेरा एक भी स्वॉर्ड टिक नहीं पाया, कह दो कि ये झूठ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब मेरी बारी आ गई तुमको मारने का। वो भी कहता नहीं, मेरा आखिरी और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड अभी भी बचा हुआ है, वो है लाइट स्वॉर्ड, यानी लाइट का बना हुआ। लड़की भी कहती संभल के, तुम्हारा स्वॉर्ड ब्लैक है और उसका स्वॉर्ड लाइट है और अंधेरा हमेशा कमजोर पड़ जाता है ब्राइटनेस के सामने। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे सामने नहीं, इतना बोल के अटैक करता है। वो भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, धमाका होता है। धमाका होते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बुढ़े बड़ा पावरफुल है तू। वो भी कहता हा, मैंने बोला ना मेरे सामने तुम जीत नहीं पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मैं तो जीत गया। वो भी कहता नहीं मेरा स्वॉर्ड सही सलामत है, ऐसे कैसे जीत गए। लेकिन अगले सेकंड स्वॉर्ड का 2 टुकड़ा हो जाता है। ये भी कहता है स्वॉर्ड का 2 टुकड़ा हो गया, ऐसे कैसे, नहीं ओए नहीं, कह दो कि ये झूठ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो और भी तोड़ के रख देता हूँ और अटैक करता है। इधर टाइगर मोटिवेशन दिए जा रहा है, कम ऑन यू कैन डू दिस, मारो मारो खत्म कर दो। लड़की भी कहती साले टाइगर तुझे हो क्या रहा है और बैटल में पूरा का पूरा स्वॉर्ड खत्म हो जाता है। वो भी कहता ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट बे, इतना बोल के जोर से मारता है कि दूर जाके वो गिरता है। लड़की भी कहती अरे ये तुमने कैसे मार दिया। अब टाइगर उसको पता चल चुका है कि मालिक तो जीत नहीं सकते, तो डोंट वरी मैं अपना मालिक ही बदल दूंगा, दुनिया में जो सबसे स्ट्रांग है आज से वही मेरा मालिक है उधर वो ड्रैगन लॉर्ड भी कहता साले कौन है तू। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कौन हूँ तुम जान के क्या करोगे, मुझे बस यहाँ से जाने दो। वो भी कहता नहीं यहाँ से जा नहीं सकते, अब ये लो मेरा फोरबिडन अटैक। ये लोग भी कहता माय गॉड ये तो कोई फोरबिडन अटैक करने वाला है, संभल के मम्मी रे, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता क्योंकि कोई अटैक उसके पास बची नहीं थी, वो बस फालतू की ओवर एक्टिंग कर रहा था ताकि वहाँ से बच के भाग सके। लड़की भी कहती है अबे डरपोक की तरह भाग गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यह भाग गया, छोड़ो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तभी टाइगर कहता मालिक देखो मिल गया यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट। तो ये लोग भी कहते हैं अबे देखने से लग रहा है कि किसी ने अभी अभी लिखा है, सच है क्या। वो भी कहता है अभी लिखा हो या बाद में लिखा रहो, रास्ता मिल गया ना चलो यहाँ से। तो वो लोग रास्ते से निकल पड़ते हैं। तो वाकई में वो कोई रास्ता नहीं था, उसको अभी ड्रैगन लॉर्ड ने लिखा था और कहता है अब मैंने उनको उस एरिया में भेज दिया जिस एरिया में मेन प्रॉब्लम है, अब उनकी बैंड बजेगी। तो वो मेन एरिया था जहाँ पे बैरियर लगा था, इसी बैरियर के चक्कर में कोई भी इस एरिया से निकल नहीं सकता। वो ड्रैगन लॉर्ड भी कई हजारों सालों से उसी एरिया में कैदी था। ये भी कहता वाह मालिक इसको तोड़ के निकले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे। वो भी कहता अरे यार मैं कर सकता हूँ, मुझे आइडिया है। तो जैसे बैरियर को छूता है ना, बैरियर इसकी पावर चूसने लगता है। वो भी कहता मालिक चूस रहा है मेरा, चूस रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या चूस रहा है। वो भी कहता मेरी पावर चूस रहा है मालिक बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको अभी हाथ काट के बचाता हूँ। लड़की भी कहती पागल वागल हो क्या, हाथ काट के नहीं बैरियर तोड़ के।
लेकिन बैरियर इतना तगड़ा है कि तोड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्या करे, कोशिश करके देखता हूँ। लड़की भी कहती है कोशिश क्या कोशिश करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना टाइगर को पावर देने लगता है, जिससे टाइगर की बॉडी में 4 गुना ज़्यादा पावर आती है और आगे से पावर चूसी भी जा रही है। तो लड़की भी कहती नाइस नाइस, उसकी पावर चूसने से बच जाएगी, और करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं और कर रहा हूँ, और ऐसा करते करते बचा लेता है और कहता ठीक है क्या। वो भी कहता मालिक एंड टाइम पे आपने पावर देके बचा लिया, वरना मेरा तो खात्मा ही तय हो चुका था। और ये सब कुछ वो ड्रैगन गॉड देखता है और कहता हुआ उन लोगों ने मिलके ऑलमोस्ट बैरियर को कमज़ोर कर दिया है, यानी वो लोग आज़ाद हो जाएंगे और उनके साथ शायद मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे तैसे बैरियर को तोड़ दिया जाता है। तो बैरियर टूटने पर एक आदमी अपीयर होता है। ये वही आदमी है जिसने बैरियर स्टार्टिंग में लगाया था, और ये आदमी मतलब मर चुका है। ये आदमी की बच्ची कुछ ही आत्मा है। वो भी कहता हा, तुमने अगर ये बैरियर तोड़ा यानी फाइनली तुम आज़ाद हो चुके हो। 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल बाद आई डोंट नो, लेकिन इसका मतलब है तुम आज़ाद हो चुके हो, बाहर जाने को रेडी हो। ये लोग भी कहते हैं ये आदमी कौन है। लड़की भी कहती शायद ये वही आदमी है जिसने उस ड्रैगन गॉड को पकड़ने के लिए बैरियर यहाँ पे लगाया था और मरने के बाद अपनी आत्मा की निशानी छोड़ के मरा है। वो भी कहता ठीक है, अब देखो तुम्हें बाहर जाना है तो एक आखिरी मंत्र बोलना है, फिर ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर चल जाओगे। रही बात मंत्र क्या है, तो मंत्र है ओ कम ऑन बाबू डार्लिंग सोना खोल दो ना प्लीज। ये लोग भी कहते हैं अभी ये कैसा गंदा सा मंत्र है। ना यार, मैं इतना कमाल का बंदा ऐसे अश्लील मंत्र नहीं बोलने वाला। उतने में ड्रैगन गॉड पीछे से आता है और कहता सुनो ना, सॉरी यार जो मैंने पहले लड़ाई की थी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलने दो ना। ये लोग भी कहते हैं तुम्हें निकलना है, क्यों ना वो अश्लील सा मंत्र है इसके मुँह से बुलवाए। ठीक है भाई चलेगा, लेकिन हर चीज़ें फ्री में नहीं होती, बदले में तुम्हें भी कोई करना पड़ेगा। वो भी कहते एक सेकंड, सच्ची में ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुच्ची में एक काम, बस एक काम। वो भी कहता है एक काम 2 काम 3 काम, आप जो बोलोगे सारा काम कर दूंगा, बस यहाँ से निकाल दो। हजारों सालों से कैद यहाँ पर अकेला लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो तुम्हें एक मंत्र बोलना है, बड़ा सिंपल सा मंत्र है। वो भी कहता कौन सा सिंपल मंत्र है। तो ये लोग कहते बाबू सोना डार्लिंग प्लीज खोल दो ना। ये भी कहता है अबे नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बेशरम जैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर दो यार, बोलना ही तो है, कौन सा सच में खोलना है। वो भी कहता नहीं यार, तुम मेरे जैसे बंदे से ऐसा अश्लील शब्द यहाँ पे बुलवाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी तू नहीं बोलेगा तू, तो चल बेटे यहीं पे कैद हो जा, तुझे हमारे साथ आने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी कहता मालिक नहीं, मालिक ऐसा ना बोलो। वो भी कहता तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा। वो भी कहता ठीक है, तुम्हें मालूम है आज से 1000 साल पहले एक आदमी आया, वो आदमी क्या आदमी था, उसने बैटल किया, मारा मुझे, बहुत मारा, बुंड फाड़ दी, लेकिन साले ने फिर मुझे सील कर दिया। तब से लेके अभी तक मैं रोज़ यादों में रहता हूँ। अपने परिवार की याद आती है, अपनी बीवी बच्चों की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है। मुझे छोड़ के मत जाओ वरना मैं रो दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बोल दो यार मंत्र है। टाइगर और लड़की भी देखती है कि साला कितना भाव खा रहा है, मानने को तैयारी नहीं है, बस मान जाए। वो मान जाता है और कहता ठीक है, बस बोलना ही तो है, मैं बोल दूंगा, फाइनली बाहर जाऊंगा। कम ऑन डार्लिंग बाबू सोना खोलो ना। शर्म आ रही है मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसने बोल दिया तो फाइनली ओपन होने को आ जाता है। ड्रैगन भी कहता हो माय गॉड फाइनली ओपन होने वाला है, आज़ादी मुझे मिलेगी आज़ादी। फाइनली बाहर आ जाता है और कहता है ये भगवान शुक्रिया मुझे आज़ादी देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार हम फाइनली बाहर चले आए। वो भी कहता ये दोनों बेहोश कैसे हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस ऐसे ही हो गए। ड्रैगन भी कहता चलो सही है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ये लो बदले में मेरी ओर से एक छोटा सा टोकन, ये तुम्हारे काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड, अरे यार ये तो स्पिरिचुअल टोकन है, इसके अंदर तुम कोई भी सामान रख सकते हो, शुक्रिया। वो भी कहता या बाय बाय। तो ये ड्रैगन समझ जाता है कि बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, इसका जो फ्यूचर है ना बड़ा ब्राइट होने वाला है। अब आते हैं कुछ समय बाद जब लड़की होश में आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आ गई, ठीक हो ना। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। और वो बुढ़ा, ये भी कहता बुढ़ा चल गया यहाँ से, आई डोंट नो। ये भी कहती है एक सेकंड, वाओ मुझे किसी और चीज़ का भी ऑरा महसूस हो रहा है, ये शायद लुटेरे लोगों ने अटैक कर दिया। हाँ तो लुटेरे अचानक से ये अटैक कर देते। लड़की भी कहती संभल के अबे अटैक हो गया। लेकिन इस बार अटैक के चक्कर में हमारा मेन कट्टर भी होश हो चुका था। लड़की भी कहती व्हाट, बड़े बड़े ड्रैगन लोगों ने, बड़े बड़े गुंडों ने अटैक किया था, उस समय कुछ भी नहीं हुआ और ये छोटे से बंदे ने मार के हालत ख़राब कर दी। नहीं
ये मरा नहीं है, नहीं बेहोश हुआ है, बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है तो मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। तो ये भी बेहोश हो जाती है। और रही बात जिस लोगों ने अटैक किया था, तो लड़की के लिए अटैक किया था, बोला भी जाता फाइनली मिल गई ये कुतिया, बहुत इसने हमको यहाँ वहाँ घुमाया है। और एक सेकेंड, अब ये टाइगर कौन है साला, और ये लड़का कौन है? लड़की के साथ है तो कोई होंगे उसकी जान पहचान के, डोंट वरी, इसको भी लेके चलो, मालिक का काम तो वैसे भी पूरा हो चुका है। और ये सारी बातें लड़की सुन लेती है और समझ जाती हो, मुझे लगा लुटेरे होंगे, लेकिन ये लुटेरे नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है जो स्पेशली मुझे ढूंढने आए थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की टीम को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लुटेरे थे, और लुटेरे लोग ना अपने एरिया में लेकर आ जाते हैं और बोला जाता मेन मालिक को बुलाओ। जिन्होंने किडनैप करने का ऑर्डर दिया था वो लोग भी कहते या बुला रहे हैं। इधर लड़की होश में आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी होश में लाने की कोशिश करती है। उठो 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 ना, उठो ना, उठो ना यार, ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे तुम्हारे मास्टर मिल गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा मास्टर मिल गया, किधर है किधर है? ये भी कहती है चुप हो जाओ, नहीं है तुम्हारे मास्टर, हम लोग किडनैप हो गए, लुटेरों ने हमको किडनैप कर लिया। ये भी कहता है व्हाट, लुटेरे लोगों ने हमको किडनैप कर लिया? अरे हमारी बिल्लो रानी मेरा स्वॉर्ड किधर है? ये भी कहती है पक्का उन लोगों ने रख लिया होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा, इतना गुस्सा कि पिंजड़ा तोड़ने वाला था। ये भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैंने उनकी बात से सुनी है। ये जो लुटेरे ना, इन्होंने अपनी मर्जी से किडनैप नहीं किया है, बल्कि जानबूझ के किसी ने किडनैप करवाया है इनको पैसे देकर। और जिसने भी करवाया ना वो पक्का मेरी ट्रेडिंग कंपनी का ही मेंबर होगा कोई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी क्या बक रही हो? वो भी कहती हाँ तुमने तो मेरे बारे में पूछा भी नहीं। तो बेसिकली मिचेल ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसके मालिक मेरे दादा हैं, और हम लोग है ना बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए किसी और शहर में जा रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में किसी ने अटैक कर दिया, बड़ा अटैक कर दिया। मेरे चाचा थे, मेरे कई सारे बंदे थे, आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गई। फिर रास्ते में 2 गुंडे लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरी इज्जत लूटने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे तुमने बचा लिया। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना वो रास्ता सीक्रेट है, हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम था, तो भी लोगों ने हमारे पे अटैक कर दिया। यानी हमारे किसी बंदे ने धोखा दिया होगा। ये जो भी गद्दार है ना उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ, लगता है कोई आ गया है। हाँ तो लुटेरे लोग आ चुके थे, बोला भी जाता ये लड़की है ना जो हमको चाहिए था। लुटेरा भी कहता या यही चाहिए था। और एक सेकेंड, कोई लड़का भी है, लड़के का क्या करें? तो मालिक भी कहता लड़के का क्या करें, हमें लड़का वैसे भी नहीं चाहिए, जो करना है वो कर लो। तो क्या बोलते हैं भाई, एक लड़का गे था, वो खुश हो जाता है ये बच्चे के साथ मस्ती करूंगा। लड़की को टेंशन होता है कि बेचारा अकेला, उसके साथ कुछ हो ना जाए। इधर लुटेरा बड़ा एक्साइटेड होता है, कपड़े उतारने लगता है कि ओ माय गॉड आज चिकना सा लड़का मिल गया है, मजा आएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मार के बेहोश करता है और उसका कपड़ा पहन के निकल पड़ता है। रास्ते में तभी एक बंदा कहता है भाईजान तुम नए आए हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं तो पुराना हूँ, शक्ल से पहचानो ना। अरे उससे मुझे याद आया लैटरिन जाना है, मैं लैटरिन करके आया, और लैटरिन करने के लिए निकल पड़ता है। तो वो दूसरे गुंडे को भी डाउट होता है कि एक सेकेंड ये कुछ ज़्यादा बदला बदला नहीं लग रहा। ओ माय गॉड इसकी बूटी, अरे इसकी बूटी में डालने का मन कर रहा है। यानी भाई सारे के सारे साले ये यहाँ पे निकले। अब आते भाई लड़की की ओर जहाँ लेके जा रहे थे, और लड़की अभी भी बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, और जो मेन मालिक जिसने पैसे दिए थे ना उसके पास लाया जाता है, और ये था वो मेन मालिक। और सोचो ये कौन था? लड़की का खुद का चाचा। चाचा भी कहता है ये हुई ना बात, फाइनली ये कुतिया मेरे हाथ में आ गई, अब मरेगी। उतने में कुतिया होश में आती है, अटैक कर देती है। गुंडे लोग देख के चौंक जाते हैं, लेकिन चाचा बिल्कुल भी नहीं चौंकता, क्योंकि चाचा को आइडिया था ये लड़की उतनी भी भोली भाली छोटी सी बच्ची नहीं है जो यहाँ पे बेहोश रहेगी। मुझे लगा था तू बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है। वो भी कहती है लेकिन चाचा मुझे नहीं लगा था तुम ये करोगे, तुमने धोखाधड़ी क्यों किया? ये भी कहता अपने बाप यानी तुम्हारे दादा के चक्कर में हमारे 2 बच्चे थे, मैं प्लस मेरा बड़ा भाई यानी तुम्हारे पापा, हम दोनों ने मेहनत की, लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन वाट, पापा ने सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे की? मेरे बड़े भाई के नाम पे किया, और जब वो मर गए तो मुझे लगा वाओ प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो अपने प्रॉपर्टी का नया मालिक तुमको बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को तू क्या पूरा प्रॉपर्टी संभालेगी? प्रॉपर्टी का मेन मालिक मैं हूँ।
तो ये भी कहती यानी आपने कंपनी के लिए मुझे धोखा दिया। वो भी कहती है अगर तू मर गया तो इकलौता आदमी तो कंपनी का मैं ही बचूंगा, फिर कंपनी तो मेरे नाम पे होगा, लेकिन बेटी टेंशन ना ले, मैं तुझे टॉर्चर कर करके मारूंगा। वो भी कहती है चुप हो जाओ चाचा, अरे यार आप इतने अच्छे थे, जब मैं छोटी थी आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे मेरे पापा जैसा प्यार दिया, मुझे गुंडों से प्रोटेक्शन दी, मुझे घुड़सवारी करना सिखाया। ये भी कहते या और ये सब मैंने नाटक किया, ये सब कुछ बस नाटक था। वो भी कहती है चाचा कह दो कि ये झूठ है। चाचा भी कहता नहीं ये सब सच यहाँ पर है, चलो लड़की मरने को रेडी हो जाओ। वो भी कहती मैं नहीं मरने वाली, मैं अटैक करूंगी। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से आ रहा था कि आके रोकना पड़ेगा। शिट, ऐसा लगता लड़ाई हो रहा है, मुझे बीच में जाके बचाना पड़ेगा। अब आते भाई लड़ाई में, जहाँ पे चाचा ने भतीजी की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी थी। चाचा भी कहता क्या हुआ, आ जाओ लड़ो मारो। वो भी कहती मारूंगी चाचा, आग वाला अटैक करती है, लेकिन चाचा दूसरा अटैक करके बैंड बजा देता है। लेकिन क्या, लड़की गायब, लड़की कहाँ चली गई? हाँ तो हमारे हीरो ने लड़की को बचा लिया था और टावर के टॉप पर आ जाता है और कहता है लड़की टेंशन ना लो, आ गया हूँ मैं तुमको बचाने के लिए। ये लोग भी कहते हैं साले कौन है, अबे कौन है तू, कौन है, अपना नाम यहाँ पे बता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कौन हूँ, सालू ये जान के तुम क्या करोगे। उतने में वो चाचा डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और आते ही अटैक कर देता है, जिससे पूरा टावर टूट जाता है। लुटेरे भी कहता साले कुत्ते तूने इतने पैसे नहीं दिए थे कि टावर रिपेयर हो जाए, टावर के पैसे अलग से देने पड़ेंगे तो हर माई के। और दूसरी ओर चाचा ने जो अटैक किया था उससे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई असर ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता कौन, ये तुम्हारा चाचा है, यही गद्दार है क्या? वो भी कहती या चाचा था गद्दार। चाचा भी कहता हो साले मैंने इतना बड़ा अटैक किया तो भी तू बच गया, मानना पड़ेगा दम था तेरे अंदर, लेकिन अगला जो अटैक होगा ना उसके आगे तू कभी भी बच नहीं सकता। ये भी कहती है चुप हो जाओ चाचा, चाचा 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 चाचा, जाओ अपने माई के बुर में छुप जाओ। दिमाग का दही कर दिया, गद्दारी कर दी है। अब तुम माफी मांग के वापस भी आना चाहोगे ना तो भी मैं आपको माफ नहीं करने वाली। ये भी कहता चुप हो जा बच्ची, मैं कभी माफी भी नहीं मांगूंगा, लड़के जल्दी से अपना स्वॉर्ड उठा और लड़ मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा स्वॉर्ड तो मिल भी नहीं रहा, कुछ और दिख जाए, मिल जाए मिल जाए। हाँ मिल गया भाई, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठा लेता है और कहता चलो लड़ने के लिए ये काफ़ी है। तो चाचा भी कहता बच्चे मेरे साथ मजाक मत कर, तू लिटरली मेरे साथ लड़ना चाहता है, ये छोटे से लकड़ी के टुकड़े से अब मार डालूंगा तुझे। जोर से अटैक करता है। बेटी भी कहती नहीं, ओ माय गॉड गए, अरे मार डालेंगे, लकड़ी बचा नहीं पाएगा। चाचा भी कहता सुनाई दिया भतीजी ने क्या बोला, ये ले मेरा फाइनल अटैक हो मर जा। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर लकड़ी से उसके दिल में छेद करके मार डालता है। मरने से पहले वो भी कहता तो हर माई के बुर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लायक बढ़े अश्लील चाचा था साला, मरने से पहले माँ की इतनी गंदी गाली दे के यहाँ पे मरा। भाई दबे ठीक है ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। वो भी कहती है शुक्रिया तुमने फिर से मेरी जान बचाई। लेकिन वो तो मेन चाचा था गद्दार। अब यहाँ पे लुटेरे लोग भी थे, तो ये लुटेरे लोग भी कहते साले मर गया तेरा चाचा, मरने दो। भाई दबे साले ने हमें आ रहा पैसा दिया नहीं था, हमें पैसा चाहिए और वो पैसा तुम यहाँ पे दोगी। ये भी करती है कोई नहीं देने वाला पैसा और तुम तीनों मिलकर हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। लुटेरा भी कहता है तुम्हें क्या लगता हम तीन है, अरे हमारी पूरी फौज यहाँ पर है, चलो बाकी बंदे लोग को बुलाओ। ढन 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 ऐसा घंटा बजा के बुलाया जाता है, कोई आता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई नहीं आया, तो वो भी कहता जाओ यार जल्दी से बुलाओ पर्सनली। तो पर्सनली लिटरली बंदे को बुलाया जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सबकी हड्डी पसली तोड़ के रख देता है। तो लुटेरे डर के मारे रोने लगते हो, कहते हैं मालिक सॉरी गलती हो गई, अरे आप तो बलवान यहाँ पे निकल गया, जाने दो आज के बाद कभी भी पंगा नहीं लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ एक बिल्ली जैसा जानवर था प्लस मेरे पास एक काला काला स्वॉर्ड था, वो किधर गया? तो बोला जाता हमने बिल्ली को किचन में बंद कर दिया और आपका जो काला स्वॉर्ड है ना हमारे मेन मालिक लेके चले गए। यानी ये लुटेरे लोग का वॉइस कमांडर था, वॉइस लीडर, और इनका जो मेन लीडर है ना कोई और है, उसने तलवार ले लिया है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे तलवार को किसी और को देने की, और मेरी बिल्ली को किचन में रखा तो साले बिल्ली पुलाव बनाना चाहता है था। उतने में अचानक से किसी का अटैक होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है, लड़की भी कहती है ठीक हो, और ये था गुंडे लोगों का मेन लीडर, वो भी आ जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे एरिया में आके मेरे बंदे लोगों को मार रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गुंडे लोगों का मेन लीडर आ जाता है और आते ही बकवास करने लगता है, मेन मसीहा मैं हूँ, मैं नहीं था, तूने बहुत गुंडागर्दी कर दी, मेरे बंदे लोग को मारा, लैब 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 लैब। उतने में एक अटैक उसकी ओर आता है और मर जाता है। हाँ
भाई मर गया। मुझे लगा मेन लीडर आया है, 2-3 चैप्टर लगातार बैटल होगा, तगड़ी तगड़ी फाइट देखने का मौका मिलेगा। भाई 2 मिनट भी नहीं टिका और मर गया। हमारे मेन कट्टर नहीं मारा था और कहता बहुत आया बकवास करने वाला। सारे लुटेरों की फट के चार हो जाती है। वो लोग भी कहते हैं मालिक हमको मत मारो। ये भी कहता किचन में लेके चलो जहाँ पे मेरी बिल्लो रानी है। और किचन में उसको उबाल के पकाया जा रहा था, लेकिन बीसी मरने के बदले वो एंजॉय कर रहा था कि गर्मा गर्म पानी होए हुए मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे ऐसे गरम गरम सब्जी के अंदर तले हुए देखकर मुझे भी खाना खाने का मन कर रहा है। लड़की भी कहती शर्म करो, तुम्हारी बिल्लो रानी है, खा जाओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना साले तू बाहर यहाँ पे निकल। उतने में पीछे से लुटेरे लोग आते हैं और कहते हैं सुनो आपने हमारे मेन कमांडर को मार डाला तो प्लीज़ हमारे नए कमांडर बन जाओ। क्या नाम, हम लुटेरे नहीं थे, हम किसान थे और खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन अचानक से हमारे एरिया में कई सारे लुटेरे आने लग गए, हमको मारने लग गए, हमें लूटने लग गए, हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम सब वहाँ से भाग गए और हमको पता चल गया कि भागने से काम नहीं चलेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हम ही कोरबो दौड़बो लड़बो एंड हम ही जीतबो। तो हमने काफ़ी बैटल किया और उस समय के सारे लुटेरे को मार डाला और हम खुद ही नए लुटेरे बन गए। लेकिन एक एक करके अलग अलग लुटेरे आने लगे, बट वी डोंट गिव अ शिट। हम लोगों ने अपना एक एरिया बना लिया और उसी एरिया के अंदर हम लूट पाट करते हैं। कोई और एरिया का लुटेरा आता तो उसको मार के उसकी बैंड बजा डालते हैं। और अब हमारे कमांडर यहाँ पे मर चुके हैं तो बाकी एरिया के लुटेरे आ सकते हैं और उनके बिना हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप हमारे नए लीडर बन जाओ और हमारी हेल्प कर दो प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो लड़की मैं क्या करूं। लड़की भी कहती है इग्नोर मारो, ये लुटेरे हैं, लोगों का मर्डर करना लूटना ये तो इनका काम है। मेरे इतने सारे बंदे थे, इन लोगों ने अटैक करके सबको मार डाला। तो वो लोग भी कहते हैं ना हम अच्छे लुटेरे हैं, हम बस मासूम लोग को लूटते हैं, मारते किसी को भी नहीं है और आपके बंदे को भी नहीं मारा, जिंदा है वो। ये भी कहती हैं सच्ची में। वो लोग भी कहते हैं या मुच्ची में तुम्हारे चाचा ने बोला था मरवाने को, लेकिन हमने मरवाया नहीं, जेल में बंद है। तो वाकई में जेल में बनते हैं, बोला भी जाता वाह फाइनली ये लोग आज़ाद हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन यार ये लोग नंगे पुंगे काई को है। याद है ना पिछले एपिसोड में देखा था हर एक बंदा यहाँ पे गे है, तो लगता है जेल में बहुत ही मंगल हुआ होगा। इधर लड़की सबको देख के खुश हो जाती है, अंकल लोग मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम, ऐसी बस मैंने कहानियों में पढ़ा था, लड़की अलग होती है अपने टीममेट से और मिलके रोने लग जाती है, रोना आ गया मेरे को। बिल्लो भी कहता चलो ज़्यादा रोना धोना मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो बॉयस कमांडर है। वो लोग भी कहता बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी तुम अच्छे लुटेरे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा नया कमांडर बन के रहने को तैयार हूँ। आई होप हम सब अच्छे से दोस्त बने। वो भी कहते हैं नए कमांडर की जय, नए कमांडर की जय। अब वो जो लड़की थी अब सारे बंदे मिल गए, उनके साथ वापस जाने वाली थी और कहती है मैं जा रही हूँ, तुम नहीं आओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना नए नए लुटेरे लोग का मैं नया नया कमांडर बनाऊँ, इनको छोड़ के चल जाऊँ ठीक नहीं होगा। वो भी कहती है ठीक है, जैसे लुटेरे का मैटर सॉल्व होगा मेरे गाँव में आना, मेरे से मिलना, मेरे दादा से मिल जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे दादा तुम मिलो, मतलब मैं क्यों मिलने आऊँगा जाओ जाओ बाद में नहीं मिलेंगे। लड़की गुस्से के मारे निकल जाती है और कहती है साले लुटेरे के साथ लुटेरे बन के रह जाए साले। हमारा मेन कट्टा भी लग है इतने गुस्से में क्यों गई। तो बिल्लो रानी भी कहता अरे मालिक आप थोड़े से पागल वागल हो क्या यार, लड़की लाइन मार दी थी कि मिलने आना, दादाजी से शादी का रिश्ता मांगना, साले समझते ही नहीं है, ये पक्का सिंगल ही मरेंगे। उतने में खबर आती है कि पड़ोस के जो लुटेरे लोग हैं ना वो लोग हमारे पे अटैक करने आए। उतने में एक अटैक आता है जो छाती पे लगती है और एक बंदे की पूरी हालत खराब। मेन वॉइस लीडर भी कहता बाप रे 3 किलोमीटर से मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट 3 किलोमीटर दूर, इतना दूर अटैक कैसे जा सकता है। बोला भी जाता क्योंकि एक स्पेशल लुटेरे लोग की टीम है, उनके पास ऐसे कमाल कमाल के वेपन है जो इतने दूर से भी अटैक कर सकते हैं। हमारे जो पुराने कमांडर थे ना वो दूर के अटैक को डिटेक्ट कर लेते थे, जिसके चक्कर में हम हमेशा बच जाते थे। लेकिन जैसे वो मरे उनको खबर मिल चुका है और वो साले बदला लेने आए, उनकी ओर आते हैं। तो ये था वो आदमी जिसने गोली चलाया था। वो भी कहता है एक गोली चलाया साले के छाती पे लगा लेकिन बच गया, वो कुत्ता मरा नहीं। डोंट वरी, वेपन तैयार करो, आगे बढ़ो, सबको मारेंगे, पुराना बदला यहाँ पे ले लेंगे, लेट्स फकिंग गो। हमारे बंदे लोग की ओर आते हैं। वो लोग बंदे लोग का दिमाग का दही हो चुका है कि भाई कैसे मारेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके पास ऐसे ऐसे वेपन है, लेकिन जो भी हो जाए हमें तैयार रहना है। तो छुप के सब लोग तैयार थे। उतने में वो दुश्मन आ जाता है और हमारे मेन कट्टर से कहता है हेलो भाईजान कौन हो, तुम्हारे लुटेरे की टीम तो बड़ी कमज़ोर है, छुप जाती है, तुम क्यों नहीं छुप रहे, और भाई दबे तुम हो कौन, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं, अरे मैं इनका नया नया कमांडर हूँ। अब ये सुन के सामने वाला हंसने लगता है, वो कहता व्हाट, अबे यार पुराने कमांडर में दम था, तुम नया कमांडर, अबे तुम तो दिख भी बच्चे जैसे रहे हो,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो जाओ यहाँ से वरना मैं तुमको मार डालूंगा। वो भी कहता अच्छा मुझे मार डालोगे। अबे क्या जोक मारे हो, एस्मेटिस की वीडियो से ज़्यादा फनी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है, नहीं दुश्मन चुटकी बजाता है तो कई सारे बंदे आ जाते हैं सेम बंदूक लेकर और हमारे लुटेरे लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड इतने सारे बंदे बंदूक लेकर आ गए, अब तो पक्का मर गए। और हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पे बंदूक लगा देता है और कहता है यू फकिंग बास्टर्ड आई विल किल यू, अगर तू मरना नहीं चाहता तो घुटने पे आके माफ़ी मांग, मैं छोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं घुटने पे आके माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, मैंने उन कमांडर लोगों से वादा किया है। और ये सुनते ही अपने बंदे बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि देख रहे हो मालिक कितने अच्छे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम पीछे से छुपे हुए हैं, चलो अटैक करते हैं। उतने में दुश्मन गोली चला देता है, लेकिन वाट हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से डॉज कर लेता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता, दुश्मन को भी कि नहीं वाट मैंने तेरे मुंह पे रख के गोली चलाई तो भी तूने डॉज कर लिया, ऐसे कैसे, कौन है तू? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैंने बोला ना कि मैं हूँ नया कमांडर इनका। वो भी कहता साले कमांडर की तो और गोली मारूंगा, और गोली मारता है हमारा मेन कैरेक्टर सब डॉज कर लेता है और कहता तुमको शर्म नहीं आती मासूम लोग को परेशान करने में? वो भी कहता भाई बंदूक की नोक भी टूट गई, क्या है तू? मम्मी फट गई मेरी, जान बचाओ भागो यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बिल्लो रानी को भेज के उस कुत्ते के पीछे अटैक करवाता है। वो भी कहता है मेरे पे अटैक ना करो, लेकिन बिल्लो रानी जोर से अटैक करके उसको पटक देता है। वो भी कहता साले तू मुझे कभी भी मार यहाँ पे नहीं सकता। हमारे बंदे लोग भी कहते हो माय गॉड यार संभल के, उसका भरोसा नहीं है, वो अभी भी अटैक करवा सकता है। हाँ तो उसके जो सोल्जर्स लोग थे ना पीछे से वो बंदूक चला देते हैं। बिल्ली भी कहता मालिक बचा लो वरना मैं तो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके बचा लेता है और कहता वो मेरा बिल्लो रानी है, मेरा प्यारा बिल्लो रानी है, और तूने मेरे रहते भर में उसको चोट पहुंचाने की कोशिश भी कैसे की, मरो सालो। सारे के सारे जो लुटेरे के बंदे थे ना सबको मार देता है और कहता शिट मैंने कुछ ज़्यादा जोर से अटैक कर दिया, इतना कि चट्टान भी टूट गया। और मेन गुंडे को देख कर विश्वास नहीं होता, वाट मम्मे ये गलत आदमी से पंगा ले लिया। हमारे बंदे लोग को विश्वास नहीं होता, अरे मालिक तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गए। और मेन गुंडा रोते रोते वहाँ से भाग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भागने भी देता है। तो टाइगर से पूछ लेता साले तूने उसको कितना मारा कि पगला गया? वो भी कहता मैंने तो थोड़ा सा मारा था, वो आपका पावर देख के पगला गया। और हमारे सारे बंदे खुश हो जाते, वो कहते हैं मालिक आपकी जय हो, मालिक आपकी जय हो, आप कमाल के हो, उसको भागने क्यों दे रहे हो, जान से मार डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करो सालो। वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ मालिक गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं मर्डर करने नहीं आया हूँ, दूसरों की हेल्प करने आया हूँ, मासूम लोग को बचाने आया हूँ, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने आया हूँ, तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं किसी का भी मर्डर नहीं कर दूंगा, क्यों ना सामने वाला बुरा हो या कुछ भी रहे, चोरी चकारी लुटेराबाजी भी नहीं। वो लोग भी कहते व्हाट हम लूट भी नहीं सकते? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं। वो लोग भी कहता मालिक हम लुटेरे हैं, हमारा काम लूटना है, और लूटना पाटना बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, मालिक कुछ तो करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक आइडिया आया, तुमने बोला ना जंगल में और भी कई सारे लुटेरे हैं, तो हम लुटेरे लोग को लूट लेंगे। ये लोग भी कहते हैं हम लुटेरे होकर किसी और लुटेरे को लूटेंगे। अजीब आइडिया है लेकिन शायद काम कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उनको आइडिया देता है कि हम लुटेरे लोग को, बाकी लुटेरे लोग को लूट लेंगे, चलो यहाँ से। अब आते भाई इविल वुल्फ गैंग करके दूसरा एक लुटेरों की टीम थी, वो लोग है ना अपना तैयार थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरी टीम लेकर आते हैं और कहते हैं सुनो तुम्हारे पास खाना पानी जितना भी है ना सब हमारे हवाले कर दो। वो लोग भी कहते कौन है बे, ये तो पड़ोस के छोटे मोटे गुंडे यहाँ पर है, सालो तुम्हारी इतनी मत, तुम हमारे सामने आकर गुंडागर्दी कर रहे हो और हमसे खाना पीना मांग रहे हो, कौन है बे तुम्हारा नया मालिक? बोला जाता ये हमारे नए मालिक है, बड़े कमाल के, हार मान जाओ वरना इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया ना जिंदा नहीं बचोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन लिया क्या, मार डालूंगा, निकालो खाना पीना। वो सब हंसने लग जाते हैं और कहते ये अब ये छोटा बच्चा क्या उखाड़ पाएगा? अरे बच्चे जब मैं छोटा बच्चा था ना तभी तेरे से बड़ा था। दुनिया का जो सबसे छोटा आदमी है ना वो भी तेरे से बड़ा है। अबे दुनिया में जिसकी सोच सबसे छोटी है उसकी सोच भी तेरे से बड़ी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है इतना कौन अपमान करता साले, मार डालूंगा मैं। वो लोग भी कहते क्या मारेगा, अरे छोटा मेरे नुन्नू का साइज भी तेरे से बड़ा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। अब वो सीरियसली अटैक करके उन सबको लूट लेता है। हाँ बात है भाई दादा की ओर, लड़की के दादा की ओर। लड़की भी कहती है दादाजी मैं आ गया। वो भी कहता है मेरी प्यारी बिटिया रानी तू वापस चली आई, मैंने सुना गुंडे लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था। ये भी कहती है गुंडे लोगों की माँ की बू, मैं ना हमारे जो चाचा है ना, चाचा बड़े वाले कमीने, चाचा ने मैं
धोखा दिया। ये भी कहता या मैंने सुना तुम्हारे चाचा ने क्या किया, ऐसे चाचा लोग का तो बाजा बजा देना चाहिए और मैंने बंदे बुला लिए गुंडे लोग की बैंड बजाने के लिए। ये भी कहती है एक सेकंड दादा, मतलब कहना क्या चाहते हो। ये भी कहता है मैंने राजा को बोला है और राजा ने मैजिशियन लोगों की पूरी एक टीम बुलाई है और वो मैजिशियन की जो टीम है ना जंगल में जाएंगे और जंगल में जाकर जो भी लुटेरे सारे के सारे लुटेरों को पटक पटक के मारेंगे। ये भी कहती है अरे नहीं यार गलत किया आपने, क्योंकि वो लुटेरे तो अच्छे हैं, हमारा मेन कट्टर उनका लीडर बन गया है, कहीं हमारे मेन कट्टर को ना मार डाले। अब आते भाई उन मैजिशियन की ओर, अब वो निकल चुके थे, ये था उनमें से एक मैजिशियन। वो भी कहता क्या यार क्या दिन आ गए, हमें छोटे मोटे लुटेरे लिटरली छोटे मोटे लुटेरे को मारना जाना पड़ रहा है। हम भी क्या बड़े बड़े काम किया करते थे, लेकिन डोंट वरी बहुत बड़ा ऑर्डर है और बहुत पैसे भी मिले हुए हैं, इसके लिए ये काम कुछ भी हो जाए हम करेंगे। तो हमें मैजिशियन के बारे में डिटेल में बोला जाता है। ये दुनिया में मैजिशियन एक स्पेशल नौकरी होता है जो बहुत ही स्पेशल होता है और मैजिशियन के भी अलग अलग लेवल होते हैं, अप्रेंटिस मैजिशियन, लोअर मैजिशियन, ग्रेटर मैजिशियन, मास्टर मैजिशियन, सॉर्सरर, ग्रेट विजार्ड, विजार्ड, होली विजार्ड और द गॉड विजार्ड। और ये जो मैजिशियन जा रहे ना ये लोग ग्रेटर मैजिशियन है यानी चौथे लेवल के, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में तो सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, लेकिन देश के ऊपर डिपेंड होता है, लो लेवल का देश है और उसमें ग्रेटर मैजिशियन आ गया तो समझो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए काफ़ी स्पेशल माना जाता है इनको। अब आते भाई वो गाँव की ओर जो बर्बाद हो चुका था, हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक करके बर्बाद किया था। तो ये लोग भी डाउट में आ जाते बट हमारे आने से पहले किसी और ने गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। चले यार क्या प्रॉब्लम है, चलो आसपास चेक करो शायद मिलेगा। ये लोग भी कहते हैं यार चेक करने आते हैं। अब आते हैं भैया गांव की ओर जहाँ पे मासूम किसान रहते हैं और बेचारे बड़े सैड थे क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो हम गरीब लोग खाएंगे क्या। उतने में अचानक से गाँव के बीचों में राशन रखा हुआ था। सब लोग खुश हो जाते, राशन आ गया, ओए राशन आ गया, पक्का ये राशन भगवान ने दिया होगा, भगवान आपका शुक्रिया। तो ये राशन हमारे गुंडे लोगों ने दुश्मन गुंडों से छीन कर इनके हवाले किया था। तो वो लोग भी खुश हो जाते, वाह यार गांव वालों को खुश देख के अच्छा लग रहा है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। उतने में अचानक से उन गांव वाले लोगों पर अटैक कर दिया जाता है और अटैक करके राशन चोरी कर लिया जाता है और बोला जाता है ये राशन कहाँ से आया, ये राशन कहाँ से आया, तुम्हारा नहीं है, ये लुटेरे लोग का है। वो लोग भी कहते रहे लुटेरे लोग का कहाँ से आएगा, ये तो गॉड ने दिया है। तो जो बोला था ना उसी आदमी को मार दिया जाता। वो कहता है चुप कर, भगवान ने दिया था, कोई भगवान भगवान नहीं देता, किसने ला के दिया, तुम लोगों ने लूटा क्या। वो लोग भी कहते हैं नहीं मालिक हम तो गरीब किसान लोग हैं, हम तो खेती बाड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, हम लुटेरे लोग को मार के उनको लूट ले ऐसा तो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। वो लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन सबको पकड़ के लेके चलो। सारे के सारे गाँव वालों को पकड़ के लेके चल जाते हैं। हमारे लुटेरे डाउट में आ जाते, व्हाट ये क्या बात हो गई, हमें मेन कमांडर को बताना पड़ेगा, ये लोग मुझे सही नहीं लगते। हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की ओर आते हैं, वो तो खुश यहाँ पे थे, कमीने लुटेरे को मारेंगे, लूटेंगे, मासूम लोग की हेल्प करेंगे, दारू पियेंगे और ऐश करेंगे। उतने में वो बंदा आता है और कहता है गड़बड़ हो गया, वो जो गाँव जहाँ से हमने मासूम लोग को खाना दिया था अचानक से कोई आया, मासूम आदमी को मारा, बाकी लोग को किडनैप करके खाना लेके भाग गया। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई, आमी लड़बो आकर। अब आते मासूम गांव वालों की ओर जिनको किडनैप कर लिया गया था। बोला भी जाता बता दो सालो वरना मार डालेंगे। और ये था उनका मेन लीडर जो कि प्रिंस था, राजा का बिटवा। वो भी कहता बाप ने मुझे भेजा है मैजिशियन लोग के साथ गुंडे लोग की कह के लेने के लिए और गुंडे का खाना तुम्हारे पास है, यानी तुम लोग गुंडे हो ना। गांव वाले भी कहते नहीं मालिक हम तो सुबह सुबह खेती करने के लिए उठे थे, हमें राशन पड़ा हुआ दिखा और हमारे बंदे वाइस कमांडर नजर रख रहा था तो वो पहचान जाता है कि यार ये तो आर्मी है जिसको राजा ने यहाँ पे भेजा है। शिट यार हम लोग क्या करें। और फ्लैग यहाँ पे देखो रॉयल किंगडम के। हाँ जल्दी से तुम मालिक को बता दो, मैं जब तक इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, गलती से ये मासूम लोग को मार ना डाले। उतने में जो मैजिशियन हमने देखा था ना, एक मैजिशियन इनको पकड़ लेता है और कहता कौन है तू, तू तो साला कोई लुटेरा लगता है, मारना पड़ेगा। और वह अटैक कर देता है। इधर प्रिंस भी देखता है कि है ये तो मैजिशियन है, किस पे अटैक किया। तो जैसे चेक करने आते हैं वही लुटेरे थे। मैजिशियन भी कहता है लुटेरे हैं साले, अटैक करे थे हमारे ऊपर। वो लोग भी कहते हैं लुटेरे फानी जिसको गली गली ढूंढा वो मिल गया। हमारा लुटेरा भी कहता सुन हम दो बंदे यहाँ पर हैं, जाने दे हमको यहाँ से। लेकिन टांगों पे मार के नीचे बैठाया जाता है और बोला जाता घुटने पर आ, घुटने पर आ। वो भी कहता नहीं आऊँगा, घुटने पे नहीं आऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन घुटने पे नहीं आऊँगा। भाई तुम सोल्जर्स हो, आर्मी वाले हो, प्रिंस हो प्रिंस, तुम्हारा काम है मासूम लोग की हेल्प करना, लेकिन नहीं तुम उल्टा इन्हीं मासूम लोग को परेशान किए जा रहे हो। 2-4 मासूम लोगों को मार भी डाला, लालत है तुम्हारे पर, लालत है तुम्हारे पर, लालत है तुम्हारे पर। और तुम जैसा लोगों पे मैं कभी भी घुटने पे नहीं आऊँगा।
बुड्ढा भी कहता वाह क्या बात है, हिम्मत वाला है, मार डालो। तो मारने ही वाले थे लेकिन प्रिंस रोक देता, वो कहता ना ना इस बंदे में दम है, ये गुस्सा है, ये ऑरा है और मुझे ऐसे बंदे बहुत ही पसंद है। सुनो यार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम घुटने पे आके माफ़ी मांगोगे और हमारे टीम में आ जाओगे। तो उसके लिए एक छोटा सा बैटल करो और बैटल में जीत जाओ। तो मैजिशियन लोग भी कहते वाट बैटल मत करो मालिक, पिछले बार भी इन्होंने एक बैटल किया था, वो बैटल देख के मुझे उल्टी आ गई थी क्योंकि उस बैटल में इन्होंने अपोनेंट के 1200 टुकड़े किए थे। प्रिंस भी कहता नहीं यार गलत समझ रहे हो, पिछले बार 1200 किए थे, इस बार 4000 टुकड़े करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेन जो प्रिंस है हमारे लुटेरे का जो लीडर था उसको चैलेंज कर देता है और लड़ने लगता है और लड़ाई के बीच में भाई बहुत सीरियस चोट लग जाता है। प्रिंस भी कहता मानना पड़ेगा तुमको, कोई और होता तो अब तक मर चुका रहता, तुम जिंदा हो, बहुत दम है तुम्हारे अंदर। तो याद है ना लुटेरा अकेला नहीं था, उसका एक पार्टनर भी था। वो पार्टनर देख लेता है, उसको आ जाता गुस्सा कि तूने हमारे कमांडर को चोट कैसे पहुंचाया, मार डालूंगा मैं। कमांडर भी कहता मत, अरे लड़ने मत जा। तो जैसे लड़ने जाता है प्रिंस अटैक करके उसके 50 से ज़्यादा टुकड़े कर देता है, खून की नदियाँ बह जाती है जो देख के सबको रोना आ जाता है। मैजिशियन लोग भी कहते देखा मैंने बोला भी था ऐसा ही हमारे प्रिंस मारते हैं ना तो टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे रख देते हैं। भगवान उस आत्मा को शांति दे दे। तभी आसमान में दिखाई देता कुछ तो हो रहा है क्या हो रहा है। प्रिंस भी कहता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मौत का नंगा नाच होगा। इधर कमांडर को आता गुस्सा, तूने मेरे बंदे को मारा, तूने मेरे बंदे को मारा, मैं बदला यहाँ पे लूंगा। वो भी कहता आजा बदला ले ले। लेकिन मैंने बोला ना आसमान में कुछ हो रहा था, तो आसमान से कुछ होता जो डायरेक्ट इनके बीच में आके गिरता है। ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं क्या गिरा बे, अभी यार कोई सांप है क्या। दूसरा भी कहता अंधा है क्या साले, इंसान गिरा है। हमारा मेन कैरेक्टर था। कमांडर भी कहता मालिक मालिक तुम चले आए। वो भी कहता या मैं चला आया, तूने मेरे बंदे लोग को चोट कैसे पहुंचाया, और दारू के नशे में अभी भी टल्ली था। प्रिंस भी कहता है तू एक क्या लूटर लोकल लीडर, एक फालतू सा बच्चा जो कि अभी इतना छोटा यहाँ पर है। अबे तुम जैसे बच्चे लोग को तो अपने नुन्नू पे रख के यहाँ पे मार दूंगा, आजा आजा लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर आता है, एक मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में प्रिंस की हड्डी पसली एक हो जाती है। किसी को विश्वास नहीं होता कि हमारे प्रिंस जो इतने पावरफुल है एक ऐसे बच्चे से हार गए जो साला होश में भी नहीं है, पी रखी है। इधर कमांडर को भी गुस्सा आता है, वो भी कहता मालिक मारो, उसने हमारे बंदे को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं मार रहा हूँ, और प्रिंस को इतना मारता है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी सोल्जर्स को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बचाओ यार हमारे प्रिंस को, वरना मार मार के प्रिंस को भरता निकाल देंगे। तो प्रिंस भी कहता ना पीछे हटो, मुझे सरेआम कोई मारे और मैं उसको रोकूं भी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ही लड़ूंगा और कोई बीच में नहीं आएगा। मैजिशियंस भी कहते वाह राजा का बेटा प्रिंस क्या दम है, मारो मारो, हम पीछे से देख रहे हैं। वो भी कहता साले मेरा तलवार का अटैक रोक के दिखा। तो तलवार से काफ़ी तगड़ा अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को रोक लेता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता, हट अबे तेरे में कितना दम है। और जैसे उसने 1000 टुकड़े किए थे ना, वैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसके टुकड़े करता है और बहुत ज़्यादा टुकड़े करता है। मरने से पहले कहता तो हर माई के बुर। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसकी कटी पटी पूरी बॉडी जला देता है। वाइस कमांडर भी कहता मालिक फाइनली आप आए और आपने उसको मार के जला के ख़त्म भी कर दिया। ये भी कहता और नहीं तो क्या, उसने मेरे बंदे को मारा तो मैं ऐसे कैसे बदला नहीं लूँगा। मैजिशियन लोग भी कहते फक, राजा ने अपने बेटे को भेजा था, बेटा ही मर गया, अब क्या करें। दूसरा भी कहता क्या करेंगे, इस बच्चे को पकड़ो और पकड़ के राजा के हवाले करो, वरना राजा भी पूछेंगे कि मेरे बच्चे का बदला तुमने क्यों नहीं लिया। सॉरी बच्चे तुम्हें मारने का मूड नहीं था, लेकिन तुमने राजा के बेटे को मारा तो मारना ही पड़ेगा। तो मैजिशियन लोग अपना पावर यूज करके एक फॉरबिडन स्पेल बनाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को फॉरबिडन स्पेल में बंद करने वाले थे। कमांडर भी बेचारा बंद हो जाता, लेकिन कमांडर को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद को झटका लगता है। तो कमांडर भी कहता मालिक नहीं, मालिक अब मर जाओगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना कलुआ स्वॉर्ड निकालता है और निकाल कर उनके फॉरबिडन स्पेल की बैंड बजा देता है। बाकी किसी को विश्वास नहीं होता व्हाट ये क्या है, और ये पावर कहीं दूर दूर तक जाता है जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर भी महसूस कर लेता है। इतना दूर तक गया था और कहता है मारो डिकरो, अरे ये तो मारो डिकरो है। उसने बवाल मचाना भी स्टार्ट कर दिया। सही है यार, मेरा डिकरा देखना नाम रोशन करेगा। अब आता है भाई एक अलग एरिया में, ये कौन सा एरिया है डोंट नो, पहली बार हमको दिखाया जा रहा है। वहाँ पे 2-3 बंदे लोग थे, तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि भाई क्या हुआ, हमने कभी ये मीटिंग नहीं रखी, अचानक से मीटिंग क्यों रख ली गई। क्योंकि एक सोल्जर आता है और कहता कोई है जो आपको कोई खबर यहाँ पे देना चाहता है। ये लोग भी कहते कौन है बे, कौन खबर देना चाहता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर वो खबर देना चाहता था। ये लोग भी कहते अच्छा वो टकलू बोलो क्या खबर देना चाहता है। तो वो भी कहता लेटर आया और लेटर पे लिखा था यू ओल्ड मदर फकर्स मारो डिसाइपल ने कमाल करके दिखाया है, हाई लेवल पे जा चुका है, स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे बन चुका है। जल गई ना तुम्हारी। अब वो जाएगा सबको यहाँ पे
मारेगा, अगली बार जब मुलाकात होगी तुम्हारी टट्टी निकल चुकी रहेगी। हाँ, ऐसा लिखा हुआ था। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो, उस टकले ने अपने डिसाइपल को इतना हाई लेवल पे बना दिया। नहीं नहीं यार, वो कुछ भी बोलता रहता है, वो मजाक कर रहा होगा। हाई लेवल पे जा सकता है लेकिन सॉर्ड गॉड लेवल पे ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। अगर ऐसा है ना तो मैं तो अपनी पोती से ही शादी करवा दूंगा। यानी कोई सीरियस ले नहीं रहा था, मजाक ले रहे थे। तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने जो अटैक किया था, तो ये सब भी डाउट में आ जाते कि एक सेकंड, ये तो फॉरबिडन अटैक का पावर है। बोला भी जाता ना ये फॉरबिडन अटैक तोड़ने का पावर है, उसको तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही पावर चाहिए। कौन है भाई, किसने यहाँ पे तोड़ा है? तो ये वाला बंदा भी कहता है वेल शायद उसी का डिसाइपल तो नहीं है। हमें ऐसा लगता है उसको वाकई में हाई लेवल का टाइटल दे देना चाहिए। ये लोग भी कहते हैं या उसको हाई लेवल का टाइटल दे दो, उस बच्चे में काफ़ी दम यहाँ पर होगा। और प्लस जिसने खबर लाया था ना, लेटर लाया था ना, वो भी कहता उसने फोटो भी भेजा है, अब फोटो देख लो। वो लोग भी कहते हैं या फोटो देख रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसने फॉरबिडन एरिया तोड़ दिया था। और देख सकते हो पूरे एरिया की क्या हालत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक, पूरा एरिया मैंने बर्बाद कर दिया, निकलो यार वरना मालिक लोग मेरे से पैसे मांगेंगे। और एक सेकेंड, ये जमीन में घुसा हुआ कौन है? वो कौन है भाई, बाहर आओ। अरे तू तो वाइस कमांडर है, साले क्या हुआ, जमीन में क्यों घुस रहा था? वो भी कहता मैं घुसा नहीं, इन्होंने जो अटैक किया ना उससे बचने के लिए मुझे जाना पड़ा। और क्या अटैक था भाई, माँ कसम हिल गया मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ पाईजान, ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हो? वो भी कहता मालिक आप भी ना। तभी पीछे से टाइगर और बाकी लुटेरे भी आ जाते हैं और कहता मालिक आप ठीक हो क्या? दुश्मन किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ दुश्मन किधर है, दिखाई नहीं दे रहे। फक, मैंने सारे के सारे दुश्मन लोग को मार डाला क्या? वॉइस कमांडर भी कहता या आपने सारे के सारे दुश्मन लोग को मार डाला, आपने मासूम लोग को, हमको भी बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो क्या ना, मैं दारू के नशे में टल्ली था, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने सबको बचाया, आर्मी लोग को मारा। अगली बार से दारू कम करना चाहिए। वॉइस कमांडर भी कहता हाँ लेकिन बाकी लुटेरे अब आपके पीछे आ सकते हैं, तो प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, बचा लो यार, आप ही लड़ सकते हो। टाइगर भी कहता हाँ लगता मेरी बारी आ गई है कुछ बवाल मचाने की, डोंट वरी, बाकी कोई आएगा तो मैं बचा लूंगा। तो जंगल के अंदर के सारे जानवर लोग को इकट्ठा कर लेता है और कहता सुनो अब से मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते या समझ गए मालिक। बाय द वे हाँ, घंटे के मालिक, उसको भी रोना आता है कि यार एक टाइम पहले मेरा ऑरा हुआ करता था और अब मेरा ऑरा का पकौड़ा हो चुका है। डोंट वरी यार, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुटेरे लोग भी कहते वाह, टाइगर प्लस टाइगर की टीम हमारी हेल्प कर लेगी, मजा आएगा। और वॉइस कमांडर अभी भी हमारे मेन कट्टा के बाहों में रो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाहें ये तेरी, बस इतनी सी दुनिया है मेरी, बाहों में घेरे रहना। वॉइस कमांडर भी कहता बस करो यार, पावरफुल हो लेकिन गाना बहुत ही गंदा गाते हो। कमांडर की प्लस टाइगर की जय हो। वो लोग भी कहते ये जय हो। रात होती है, सब पार्टी मना रहे थे, ये बल्ले बल्ले। हमारा मेन कट्टा खाना बनाता और कहता माँ कसम क्या खाना मैं बनाता हूँ। टाइगर भी देखता है अरे यार मुझे तो ऐसा डर लगता है कि आप कहीं मेरा ही पुलाव ना बना के रख दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे और क्या क्या एडवेंचर होता है, लड़की से वापस मुलाकात हो पाती है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।